कृष्ण ज्ञान। एक औरत रोटी बनाते समय एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही भगवान का जाप कर लिया करती थी। तो काम करते करते एकाएक जोरों से धड़ाम से आवाज़ आई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा थक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। उसका मन हुआ कि दहाड़ मार के रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखी चुन्नू आधी बेहोशी में माँ का रट लगाया हुआ है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपने मौजूदगी का फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स की ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को उठाकर गोद में लेके नर्सिंग होम तक लेके गए दौड़ते हुए। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को इस हाल में पहुंचा दिए। इतने में डॉक्टर साहब आए और समय से चुन्नू की इलाज होने से चुन्नू ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, केवल ऊपरी चोट होने के कारण कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। और रात को घर पर जब सब लोग टीवी देख रहे थे तो उस औरत का मन बहुत ही बेचैन था। भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में एक दिन की सारी घटना चलचित्र के तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू एकाएक गिरा, उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह जहाँ पर चुन्नू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो इसी समय उसका हाथ उसके पेट की तरफ गया जहाँ टाँके अभी भी थे ऑपरेशन के। उसको आश्चर्य हुआ कि 20 से 22 किलो को चुन्नू को उसने उठाया कैसे और कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का सा लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वो कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने डॉक्टर साहब को रोक के रखा था। उसका सर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी। और तभी टीवी पे ध्यान गया तो देखा कि प्रवचन आ रहा है जहाँ प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। मैं तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ। बस तुम धर्म की राह पे चलते रहो, धर्म को कभी ना छोड़ो। और उस औरत ने घर के मंदिर में झांक के देखा तो लाडले कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट के समय में या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा तत्क्षण समझ नहीं पाते, पर बाद में ये एहसास हो ही जाता है कि ये सिर्फ ईश्वर की ही कृपा से हुई है। ऐसे वक्त में श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखें। अगर आप कृष्ण की कृपा अपने जीवन में महसूस किए हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर अपने मित्र परिवार से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।